अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत वाफियत से होंगे। बहुत सारे तलबा व तलिबात परेशान हैं इस बात से कि भाई इस बार फेडरल बोर्ड का पैटर्न कैसा रहेगा। तो इस हवाले से मैं अभी आपको जमात नहुम यानी क्लास 9वीं क्लास का केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न आपको यहाँ डिस्कस करूँगा, समझा दूँगा। देखें, सबसे पहले आपके पास MCQs होगा, वो आपने OMR शीट में करना है, वो एक अलग है, आपको पता है। अटेम्पिंग आपने करना है। अब क्वेश्चन 2 देखें, क्वेश्चन के अंदर ऊपर नोट में लिखा हुआ है आंसर ऑल द पार्ट्स फ्राम सेक्शन B एंड ऑल क्वेश्चन फ्राम सेक्शन C ऑन द ई शीट, राइटिंग योर आंसर ऑन द एलिवेटेड या गिवन स्पेस। जो एलिक्वेट किया जाएगा उस स्पेस पे करना है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँगा, 9th के बच्चे स्पेशली, खुदा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो क्वेश्चन का जुज़ नंबर लिखा है उस पार्ट नंबर को ही मेंशन करें, क्योंकि मैंने पिछले साल ई मार्किंग में हिस्सा लिया था। स्पेशली मुझे 9th के पेपर चेक करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना हुआ, क्योंकि पेपर के अंदर जुज़ नंबर वो 2 होता है, बच्चे उसको जुज़ नंबर 1 देते हैं, कभी जुज़ नंबर 4, 5 देते हैं। तो ये नहीं करना आपने। देखा, अब सबसे पहले है क्वेश्चन। और दूसरी बात, इस बार पैटर्न भी तब्दील हो गया है। पहले ये था कि आपको 14 क्वेश्चंस मिलते थे, उनमें से आपने 11 करना था। इस बार आपको हर पार्ट के डबल हिस्से मिलेंगे। मीन्स आपको 11 की जगह 22 क्वेश्चन मिलेंगे। शॉर्ट में से आपने 11 क्वेश्चन को हल करना है। और सेक्शन B में आपको 4 के बजाय 8 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से आपने 4 को करना है। हर क्वेश्चन को अच्छी तरह ही अटेम्प्ट करें। सबसे पहला सवाल है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। देखें बच्चों, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसने दिया है, इससे क्या बनेगा। आप लोग जानते हो मैग्नीशियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, वो एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। क्लोरीन ग्रुप 7 का है, उसको एक साथ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो अब इसी साथ मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस एलिब्रेट होगा। दूसरा है, अब देखो एक पार्ट ये है इसका, यानी हर पार्ट का एक नंबर है। इधर उसने दूसरा दिया कैल्शियम प्लस नाइट्रोजन, इनमें से आपने इसका रिएक्शन कराना है कि नहीं है। इसी तरह आपके पास आगे नीचे सोडियम प्लस वाटर दिया है। अब ये क्वेश्चन 2 का जुज़ 1 है, इसी का दूसरा जुज़। अगर आपको ये आता है तो हल करें, नहीं आ रहा है तो आपने दूसरा क्या करना है। ORR क्या है, गिवन एनी पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है नहीं है यानी आपने कोई से 3 प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है वो आइसोटोप्स की आपने बता देना है। अब अगर आपको जुज़ 1 आया तो ठीक है, जुज़ 1 आपका चैप्टर 8 मेटेलिक रिएक्टिविटी से आया, दूसरा क्वेश्चन आपका चैप्टर 2 से आया। इन दोनों में से जो भी आता है आपने, अच्छा आपने इसको हल कैसे करना है, आपने क्वेश्चन 2 लिखना है और पार्ट 1 लिखना है। पार्ट 1 लिख के जिसका भी आंसर लिखें खामोशी से लिखें। यहाँ बच्चे परेशान होते हैं, अभी और क्या है, किसको लिखें। फर्जमल अगर आप कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन लिखते हो तो इसी रिएक्शन को सॉल्व करके छोड़ें। नहीं, आप लोग एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप लिखते हैं तो उसी को लिख के छोड़ें, आपकी मर्ज़ी है। बस डायरेक्ट आपने आंसर लिखना है। जुज़ नंबर 1 यानी पार्ट 1 आपने लिखना है। अब पार्ट 2 में क्या है, आइडेंटिफाई एंड जस्टिफाई फॉलोइंग एज सोल्यूशन कोलाइड एंड सस्पेंशन। आपने बताना है जो जो नीचे उसने दिया है, मायोनाइसिस दिया है और चाक इन वाटर दिया है, ये सोल्यूशन है या कोलाइड है, आपने बताना है। ठीक है नहीं, उससे आगे जाओ। अगर आपको जुज़ 1, 2 का पहला पार्ट नहीं आ रहा है, यानी A B आपको नहीं आ रहा, तो आपको दूसरा में से आपने देखना है। दूसरे में क्या कहता है, डिफरेंशिएट बिटवीन आयंस एंड मॉलिक्यूलर आयंस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। अब देखो, अगर आपको ऊपर कोलाइड और सस्पेंशन अलग करना नहीं आता तो फिर आप लोग डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर आयन और आयन को कर सकते हो। जिसको भी आप हल करें, आपका ये पार्ट 2 है। क्वेश्चन 2 पार्ट 2 लिख कर आंसर लिखें डायरेक्ट, आपने गलती नहीं करना। उससे आगे जाएं, क्वेश्चन 3 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन रिगार्डिंग द पीरियोडिक टेबल के हवाले से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा है। व्हाई डज एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 55 नीड लेस एनर्जी टू रिलीज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल एज कम्पेयर टू एलिमेंट्स Z जिसका एटॉमिक नंबर 25। आपसे कहता है जो एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 55 है, दूसरे का 25 है, कहता है जो 55 वाले को रिमूव करने के लिए कम एनर्जी क्यों ज़रूरत है। स्टूडेंट्स, आप जानते हो जितना आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा इतनी न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगी। न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगी तो वो फिर उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग आसानी से रिमूव कर सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन जुज़ 3 पार्ट 3 के अंदर उसने पार्ट A और B करके दिया, इसको नोटिस कर लेना। पार्ट A का 1.5 है,
पार्ट बी के 1.5 है। फिर और करके दिया, अगर आपको उन दोनों में से दोनों पार्ट नहीं आ रहे हैं या उनमें से एक आ रहा है एक नहीं आ रहा है, तो आप अपना नुकसान नहीं करें, क्योंकि एक अटैम्प्ट करोगे तो 1.5 से आपके नंबर इंक्लूड होंगे। इसलिए आप नीचे देखें आपके पास कंसर्निंग फर्स्ट 3 आयनाइज एनर्जी लेवल्स डिस्कसिंग व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट दी फील्ड इन द पर्टिकुलर एनर्जी, यानी फर्स्ट 3 एनर्जी लेवल्स आपने के शेल, एल शेल और एम शेल आपने बताना है, डिस्कस करना है। के शेल की एन वैल्यू आप बताएंगे, उसमें सब शेल कितने हैं वो बताएंगे, फिर के एल के एन वैल्यू बताएंगे, एल में कितने सब शेल है वही बताएंगे, फिर एम के इसी तरह बताएंगे। अब जुज पार्ट 4 में आ रहा हूँ, कंपेयर द स्ट्रक्चर फीचर ऑफ डिफरेंट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है ना, आपने एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के जो स्ट्रक्चर इस हवाले से उस क्वेश्चन को हल करना है। अगला है, अगर आपको ये नहीं आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल एंड व्हाई डू थिंक द एलिमेंट्स वेर प्लेस्ड इन ब्लॉक। यानी यार अगर आपको ये एलोट्रॉप्स वाला सवाल नहीं आता, आप ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में लिख सकते हो। देखो सबसे पहले उसने कि आपने 4 ब्लॉक्स बताना है, फिर उनको ब्लॉक में क्यों प्लेस किया गया उसका रीज़न बताना, आपको पता है उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे बेस पे उनको ब्लॉक में किया। अब जो नेक्स्ट है 5, गिव रीज़न एलिमेंट हैविंग लोअर आयनाइजेशन एनर्जी मेटालिक इन दियर नेचर। कहता है जो मेटल हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, क्यों होती है आपने पढ़ा है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में मेटल्स हैं, इनके इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा होते हैं, मेटल लो आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए क्योंकि उनकी शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है टॉप टू बॉटम। दूसरा कहता है ओनली फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज ऑल हैलाइड्स आयंस इन फ्री हेलोजन। तो ये भी आपने चैप्टर मेटालिक उसमें केमिकल रिएक्टिविटी में पढ़ा। अगर आपको ये दोनों पार्ट नहीं आ रहे हैं तो फिर नीचे वाला कर सकते हो, जस्टिफाई विद रीजंस, इट टेक्स मोर टाइम टू कुक मटन कौरमा इन मरी देन लाहौर, आप खुद बता सकते हो। द मोर टाइम कुक मटन कौरमा मरी में लाहौर की निस्बत ज़्यादा टाइम ले रहा है, आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रीज़न आपने पढ़ा है चैप्टर 6 के अंदर। अच्छा, वन फील्स कोल्ड व्हेन इट सिट अंडर द फैन आफ्टर टेकिंग बाथ। ठीक है नहीं, वन फील कोल्ड कहता है सर्दी महसूस करे भी फैन के नीचे में आफ्टर टेकिंग, यानी वो नहाने के बाद। देखें अभी नेक्स्ट आप खुद भी रीज़न दे सकते हो। अगला यूज पार्ट है आयरन एंड सोडियम आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स ये डिफरेंट कंपेयर दियर मेटालिक करेक्टर्स टू हाईलाइट द डिफरेंस, आपने बताना है। आयरन और सोडियम चैप्टर 1 केमिकल रिएक्टिविटी से आया है। फिर नीचे उसने दिया कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन इन 121 ग्राम बाई फीट। तो यानी 121 ग्राम में आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, मास आपको गिवन है, मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड मोलर मास। तो हल कर सकते स्टूडेंट्स, जो पार्ट 7 है, स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व 40 ग्राम ऑफ NaOH enough to H2O make 150 cm cube of solutions. What is the molar mass of sodium hydroxide? It will be the molarity of final solution. देखो सबसे पहले आप मोलर मास निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे, फिर लास्ट में जाकर मोलरिटी वाले फार्मूले से अप्लाई कर सकते हैं। जो 7 का दूसरा पार्ट दिया विद द हेल्प ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आपने बताना है ग्रुप और पीरियड। एलिमेंट एक है 16 है, एलिमेंट बी है आपके पास 15। कंपेयर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड विद वन अनदर, आपने पढ़ा है 3 पॉइंट्स। ठीक है नहीं है, डिफरेंशिएट बिटवीन वोल्टिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो कि चैप्टर 7 के अंदर आपने पढ़ा है। वोल्टिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का दूसरा नाम डेनियल सेल भी है, और एक और नाम भी था उसका मेरे गिल्वानिक सेल भी है। जो से 9 है बच्चों, कंपनी नीड्स टू प्रोटेक्ट इट्स एक्सपेंसिव मेटालिक टूल्स फ्रॉम द कोरिजन्स, सजेस्ट टू पॉसिबल वेज टू हेल्प द कंपनी आउट। कहते हैं यानी कोई भी कंपनी जो मेटालिक बर्तन वगैरह बनाती है, टूल्स जो भी बनाते हैं, वो कहते हैं कोरिजन वगैरह से बचाने के लिए कोशिश करेगी। ठीक है नहीं, तो आपने कोई 2 सजेशंस लिखना है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ N2 एंड व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड, यानी आपने N2 में बॉन्डिंग किस तरह बनती है आपने, और ये बताना है इसमें कौन सा बॉन्ड। देखो बेटा आपके पास ये है ट्रिपल कोलन बॉन्ड होगा, और ये 3 इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग होंगे। तो कोलन बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ इज़ नॉट पॉसिबल बिटवीन 2 मेटालिक एटम, कहता है आपके पास 2 मेटल एटम के बीच कोलन बॉन्ड नहीं बनता है। रीज़न क्या है ये आप लोग जानते हो, उसका रीज़न ये है कि हमेशा मेटल की खुसूसियत है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हमेशा म्यूचुअल शेयरिंग होता है। मेटल क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कैन फॉर्म बॉन्ड्स बिटवीन देम सेल्वेज जस्ट बाय विद द हेल्प ऑफ अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। कहता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं वो बॉन्ड बनाते हैं आपस में, तो आपने किसी एग्जाम्पल की मदद से हेल्प देखो आपके पास अब फ्लोरीन F2 है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन O2 है, सारे बनाते हैं।
आइडेंटिफाई जस्टिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। देखें ये आपके पास चैप्टर 7 के सेल्फ असेसमेंट से आया है, आप लोग बता सकते हो। अगर आपको ये नहीं आता ना बोल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एलिमेंट अटेंसिटिबिलिटी, या आप लोग इसको क्वेश्चन के भी कर सकते हो। यानी जिस पार्ट को हल करोगे उसी पार्ट का लिखें। दो हैं उनमें से जो भी हल करो, चाहे आप आइडेंटिफाई जस्टिफाई ऑक्सीडाइजिंग कर वाला करें या नोबल गेस करें, आपका पार्ट नंबर XI ही होगा बेटा। आपने पार्ट नंबर पे ख्याल करना। एग्जामिनेशन में बहुत सारे बच्चे गलती करें। देखो कितना आसान है इस बार आप लोगों के पास। पहले आपने 14 में से 11 करना था, अभी आपने 22 में से 11 करना है। तो आप थोड़ी सी तैयारी करें, इंशाल्लाह 6 नंबर ले लेंगे। और इस पेपर को आपने हल करना है। अगर आपको समझ आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मैंने व्हाट्सएप का चैनल का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पर आप लोग पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आपको जो क्वेश्चन मसला होगा उसको आंसर आपको व्हाट्सएप के ज़रिए मिल जाएगा ना। अच्छा, अभी डिस्कस द सॉल्युबिलिटी रूल लाइक डिजॉल्व लाइक इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस दैट एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन। अगर आप देखो क्वेश्चन यहाँ पर आपके 6 नंबर का एक पार्ट है, तो सेक्शन भी हमारे पास 20 नंबर का है। तो चलो देखते हैं इसमें किस हिसाब से उसने किया है। अच्छा, क्वेश्चन 6 4 नंबर का है और क्वेश्चन 5 6 नंबर का है। हाँ, यहाँ पर उसने एक गेम खेला है। क्वेश्चन 4 और 6 से 4 4 नंबर के हैं। आपने यहाँ पर कितने क्वेश्चन हल करना है? अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन मार्क्स ऑफ ईच गिवन बिलो, आपने पूरे करना है इसमें। मीन्स आपने 8 दिया है, 4 आपने करना है, ये नोटिस कर लिया। हाँ, इसमें सेक्शन बी में आपको रिलैक्सेशन जो है वो 4 का है। 8 क्वेश्चन दिया। अब देखो डिस्कस द सॉल्युबिलिटी रूल आपने करना, ये 6 नंबर का है। ये आपने एनालाइज द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड इन ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल विद द स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ ईच। हर एक एग्जांपल है ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी आपने बताना है। अगर आपसे ये यानी क्वेश्चन 3 में से मतलब ऑप्शन ओ और के शक्ल में है, ठीक है नहीं, ये आपने हर एक को करना है। 3 में से एक को ज़रूर करना है, 4 में से एक को ज़रूर, 5 में से एक, क्योंकि इसने कहा तमाम क्वेश्चन हल करें। अब देखें ये मॉडल पेपर है आपके लिए। ड्रा इन इलेक्ट्रॉन डॉट इन क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड एंड जस्टिफाइड टाइप ऑफ बॉन्डिंग। तो सीरीज से अब चैप्टर 4 से आया है, ये सेल्फ असेसमेंट के अंदर है, आपने पढ़ा है। अच्छा, अगला कहता है मेटल सेविंग ग्रेटर कमर्शियल एंड इकोनॉमिकल वैल्यूज मोस्टली नोबल्स जस्टिफाई विद द हेल्प ऑफ एनी 2 एग्जांपल्स। अब जो पूछ रहा है मेटल का जो है कमर्शियली और इकोनॉमिकली बहुत बड़ा रोल है, हमने उसको जस्टिफाई करना है। क्वेश्चन 5 में कहता है व्हाट लीड टू बी कंक्लूजन द मोल्स मास ऑफ एन एटम इज लोकेटेड इन पॉजिटिवली चार्ज सेंटर एंड हु प्रपोज दिस। मास ऑफ एन लोकेटेड इन पॉजिटिवली चार्ज, हाँ ये इसने पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में, ये किसने बताया था? आपने इसके बारे में बताना है। ये रदरफोर्ड ने दिया था, आपने पढ़ा है, ठीक है नहीं है। अगला है आइडेंटिफाई द लॉ दैट्स डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेड बिलो, सिटेड द एक्सपेरिमेंट विद द अप्रोप्रिएट एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ। ये जो लॉ आपने प्रेशर और किसके बीच रिलेशन दिया है? प्रेशर और वॉल्यूम के बीच रिलेशन है ये, शायद थोड़ा सा वीडियो में नज़र नहीं आ रहा है पेपर के अंदर। प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन, प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम के अंदर जो प्रेशर कम करने से वॉल्यूम में जो डिक्रीज आ रहा था, आपने पढ़ा था चार्ल्स लॉज के अंदर, नहीं सॉरी, उसमें बॉयल्स लॉ के अंदर पढ़ा था। प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है, प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर ज़्यादा। अच्छा, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड्स मिक्सचर विद द अप्रोप्रिएट एग्जांपल, ये चैप्टर 1 से दिया गया है। आपने कंपाउंड और मिक्सचर की डिफिनीशंस लिखना है, उनकी एग्जांपल्स देना है। अच्छा, दिया है अगला क्वेश्चन डिस्कस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस ऑफ डाउन सेल एंड मैन्युफैक्चर मेटल्स फ्रॉम इट्स फ्यूज सॉल्यूशन डायग्राम नॉट रिक्वायर्ड। ये आपके चैप्टर 7 से दिया। स्टूडेंट से बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि भाई हमारा केमिस्ट्री का पेपर हो। ये नया पैटर्न है, इंशाल्लाह बाकी पेपर्स के भी आपको इसी यूट्यूब चैनल के अंदर मिलेंगे। आप लोग मज़ीद इस किस्म के वीडियोस के लिए और यूट्यूब में वीडियोस के लिए इस किस्म के मज़ीद अपडेट हासिल करने के लिए, एग्ज़ामिनेशन के हवाले से अहम क्वेश्चन हासिल करने के लिए आप लोग यूट्यूब चैनल को हनान एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको कोई सवाल समझ नहीं आए तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हो। और हनान एकेडमी
एंड फेसबुक में भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें पता चला होगा। अल्लाह हाफिज़।